नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आरएसएस की तुलना चूहों से कर डाली है और उन्होंने बीजेपी और आरएसएस दोनों पर चुनावी लाभ के लिए राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए सोरेन ने दावा किया कि बीजेपी झारखंड में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभेद पैदा कर रही है। उन्होंने इसमें असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की संलिप्तता की ओर इशारा किया है। सोरेन ने साहिबगंज के भोगनाडीह में रैली के दौरान कहा कि आरएसएस राज्य पर चूहों की तरह हमला कर रहा है और इसे नष्ट कर रहा है। जब आप देखें कि वे आपके गांव में हंडिया और दारू के साथ प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें भगा दें। वे राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं। वीडियो में सुनिए हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। फेंक के आ जाएगा, इसीलिए इन व्यापारियों को झारखंड में खड़ा नहीं होने देना है। ये झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, यहाँ का जल जंगल हमारा है और आने वाला समय अपना हक अधिकार लड़कर हमें अपने घर घर लेके आना है। इस संकल्प के साथ आने वाले चुनाव को अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए हम और बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, वहां बहुत सारी बातें बोलेंगे। ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया, घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। लेकिन जहां लोग अमन चैन से एक साथ रहते हैं वो इनको अच्छा नहीं लगता। जहां जहां लोग लड़ते हैं वही इनकी रोटी, राजनीतिक रोटी पकना शुरू हो जाता है। इसलिए इनको गांव में घुसने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये लोग पैसा कौड़ी लेके घुसेगा, हड़िया दारू लेके घुसेगा, बड़ा बड़ा ये लोग ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग देखेंगे जो कभी उन लोगों को झारखंड में नहीं देखा है। ऐसे लोगों को आप देखेंगे। ये आरएसएस के लोग चूहा की तरह अंदर अंदर घुस के हमारे समाज को तोड़ने का काम करेगा। तो इन लोगों को भी आप लोगों को पहचान के रखने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला चुनाव में हमारे लोगों से कोई गलती लोग ना करा सके। इसीलिए वहीं अब हेमंत सोरेन के इस बयान ने झारखंड का सियासी पारा बढ़ा दिया है और अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, अब वो सुनिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते बोलते क्या बोल गए। वैसे तो राष्ट्रवादियों को चूहे बोलना, जनता के द्वारा चुने गए लोगों को चूहे बोलना, ये तो एक बात है। वैसे उनको संथल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठी घुसकर अतिक्रमण करते हैं, कब्जा करते हैं, लैंड कब्जा लेते हैं, जिस पर तो हाईकोर्ट ने बोला है उस पर उनको कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वोट बैंक का मामला है। और देखिए बोलते बोलते कहते हैं कि देखिए झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफिक चेंज, जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है वहां पर, लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है। और यही है, नो मिशन, नो विजन, नो कॉमन पार्ट, ओनली एम्बिशन और अपना अपना कंफ्यूजन, अपना अपना करप्शन। और अब इसीलिए वेस्ट बंगाल पर हमला किया है। अब ये जानबूझकर किया है या गलती से निकला है, ये तो वही जाने, पर सच बात तो निकली है कि डेमोग्राफिक चेंज पश्चिम बंगाल में हुआ है। पर सवाल ये है कि झारखंड में भी हो रहा है और इसके ऊपर हाई कोर्ट ने मुहर लगाई है, और इस पर बोले हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।